स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे हम देखते हैं जो यूट्यूब में बैनर लगाते हैं तो जब वीडियो क्लिक करते हैं तो वीडियो में कुछ और दिखता है और बैनर पे कुछ और दिखता है। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है, जो बैनर पे है वो रियल दिखेगा आपको। वीडियो जो पेपर में 100% आना ही आना है, क्लास 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान में। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद जैसे आता है यहाँ से कार्य प्रारंभ, जो यहाँ से जो प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न है यहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे इसमें दिया है, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे से याद भी हो पाएगा। जैसे प्रश्न नंबर पहला दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत, जो प्रतिशत है कितना है। जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये एकदम राइट है, क्लियर है कि ये बी ही इसमें आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए बी। जैसे दिया है 78 और 21%, इसका जो पहला का उत्तर है बी होगा। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एनाकोंडा। यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ए, इसका उत्तर है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आता है तीसरा। भूमध्य रेखा के 10 उत्तरी अक्षस के 30 उत्तरी अक्षसों के बीच पाए जाने वाला जलवायु प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न का उत्तर है सी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर चौथा। दिल्ली सल्तनत कल के राजवंशों में शामिल नहीं था। इसमें जो शामिल नहीं था, कौन नहीं था, इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर चौथा का सही उत्तर हो जाएगा डी। जैसे आता है ए बी सी डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँचवा। प्रश्न नंबर पाँचवा है फिल कोहली एक करेश जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। तो इसका पाँचवा का हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपको यहाँ पे लिखना है ए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर छठवां में। देखिए विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर सातवां में। देखिए प्रश्न नंबर सातवां है अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सातवां का है सी। सातवां का हो जाएगा सी, यहाँ पे उत्तर लिखने हैं सी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर आठवां में। देखिए प्रश्न नंबर आठवां है आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार से विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न आठवां का है बी, वर्गीकृत विज्ञापन। यहाँ पे लिख दीजिए बी, वर्गीकृत विज्ञापन। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर नौवां है एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार कहाँ जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा। नौवां का है सी, साप्ताहिक बाजार। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भावनाओं में वस्तुकाल की किस शैली का उपयोग किया गया। इसका सही विकल्प हो जाएगा वी, जो इसका उत्तर है वी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां।
इसके बाद जैसे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20। प्रश्न क्रमांक जैसे हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे है, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। जो प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए, जैसे 1 नंबर का अलग, 2 नंबर का अलग, 3 नंबर का अलग, जो अलग अलग उसमें है। इसका उत्तर है, सेलों के 3 प्रकार होते हैं। जो सेलो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के हैं। पहला है अग्नेय सेल, दूसरा है अवसादीय सेल, तीसरा है पैतृक सेल। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं, जल चक्र क्या है लिखिए। जो जल चक्र है क्या है लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 का है, जैसे पृथ्वी पर उपस्थिति, जो पृथ्वी पर उपस्थिति जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता है, इसे ही जल चक्र कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में है, जिसको प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह के इमारतों का निर्माण किया गया लिखिए। इसका उत्तर है, उत्तर जैसे देखते हैं, इसमें सबसे पहले 1 नंबर में दिया है, सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की फय जगह किले, महल तथा मकबरे थे। इसके बाद दूसरे नंबर का है, मंदिर, मस्जिद, हज, कुएं, सराय तथा बजरा जानता के उपयोग की इमारतें थी। इसके बाद आता है 15 में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषता लिखिए। 3 प्रमुख विशेषता इसमें लिखिए, या फिर उसका जो उत्तर है उसको स्पष्ट कीजिए। जैसे इसका उत्तर है, सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी कौशलों के मिश्रण का संकेत मिलता है। सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसा किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों में नुकीले मेहराबों, गुंबदों तथा साकारी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, जनजातीय समाज के जीवकों अर्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। इसका उत्तर है, जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, इन्हीं समूहों को जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17। लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। इसका उत्तर है, समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है। इसका पहला स्थापित जो संविधान है उसको देखते हैं। जैसे आता है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा नंबर है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18। विधायक बनाने के लिए आवश्यक अर्हता लिखिए। इसका उत्तर है, राज्य की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राजाओं में सरकार का गठन किया जाता है या किया गया है। इस तरह से भी यह सब लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19। लोकतंत्र में जन संचारण माध्यम की भूमिका लिखिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र में संचारण माध्यमों की भूमिका बहुत महत्व है। बदलते बिगड़ते हालत में समाज को सचेत करने तथा सरकारों का अंकुर लगाने के लिए वर्तमान में संचारण माध्यमों की भूमिका
और भी बढ़ाई गई है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, जैसे इसमें बताया है जैसे लोकतंत्र में जनसंख्या माध्यमों की भूमिका लिखिए। प्रश्न नंबर 19 में है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पे लीजिए जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं या आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 5 अंक का निर्धारित है। इसमें अच्छे से अच्छे शब्द लिखेंगे और अच्छे से अच्छे जो उसकी मात्राएं होंगी अच्छे उसको बड़े अक्षरों में उसको लिखना है जिससे अच्छे अंक भी प्राप्त हो। इस तरह से प्रश्न है जो प्रश्न है और रियल है। 100% गारंटी से ये जो प्रश्न है जो 100% रियल है। इसके अनुसार जो तैयारी करेंगे तो एकदम अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और जब एग्ज़ाम हो तो उसमें ज़रूर बताएं कि जो प्रश्न उत्तर जो बताया गया था वो रियल था कि नहीं था। इसके अनुसार तैयारी करेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी जो भी परेशानी है जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए जिससे और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।